हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करने वाले हैं। इसमें हम अपने जो 11th क्लास का सपोर्ट मटेरियल है उसके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य, इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका बहुत ही जल्दी पेपर आने वाला है और इस चैप्टर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर पूरी बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है बच्चों हमारा इस पीडीएफ का क्या कहता है, यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत। यायावर समाज के बारे में हमें पता कहां से चलता है? पहला तो है बच्चों इतिवृत्त, दूसरा है ज्ञातता वृत्तांत, तीसरा है नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, अगला है हमारा चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषाओं से प्राप्त स्रोतों से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावशाली पद्धतियों का सूत्रपात किया। बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, इससे पहले के जो चैप्टर्स है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। इसकी हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, और भी जो सब्जेक्ट है हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इनकी भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रहे हैं लगातार, और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो डाल रहे हैं। आपको और जो वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र। मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खां ने मंगोलियों को संगठित किया। मंगोल विविध जनसमुदाय का एक निकाय था जिसमें तातार, खितान, मंचू और तुर्की कबीले शामिल थे। ये लोग पशुपालक, शिकारी, संग्राहक थे और कृषि कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा जाता था। ये निर्जातीय और भाषीय संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़े रखा। पॉइंट नंबर 4 है बच्चों, स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल तथा मध्य एशिया के यायावारों को व्यापक व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था। चीनी लोग को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े तथा फर देकर के बदले में कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाते थे। लोहे के उपकरण लाते थे। आगे देखते बच्चों, पॉइंट नंबर हमारा 5 है बर्बर शब्द। बर्बर शब्द ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबोस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग। इसका अर्थ होता है बच्चों गैर यूनानी। क्या होता है बच्चों? गैर यूनानी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, यायावर कबीले। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूटते थे। नगरों को क्या करते थे? लूटते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनाई। चाइना की आपने महान दीवार देखी होगी, चाइना की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ दीवार जो चाइना की है बच्चों, चाइना की दीवार बनवाई। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है बच्चों, चंगेज खां जिसका प्रारंभिक नाम तैमुजिन था, 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था और स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। इसीलिए 1206 में कुरीताई की एक सभा में उसे चंगेज खां को समुद्री खां या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। चंगेज खां को मंगोलों का क्या कहा जाता था? महानायक कहा जाता था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पॉइंट नंबर 8 जो है, चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियां। सेना में इसने कुशल घुड़सवारों को शामिल किया। सेना में तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। सशक्त एवं अनुशासित सैनिक शक्ति थी। घेराबंदी यंत्र और नैपता बमबारी और अभियानों में हल्के चल उपकरण बच्चों, ये उपकरणों का उपयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।
पॉइंट नंबर 9 है हमारा चंगेज खान द्वारा सेना का पुनर्गठन। प्राचीन जनजातीय समूह को विविध कर उनके सदस्यों का नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजित तुमन तुमन सेना की सबसे बड़ी इकाई थी, जिसमें 10,000 सैनिकों की टुकड़ियां, जिसमें से अनेक कुल और कबीलों के लोग शामिल थे। अनेकों कुल और कबीलों के लोग शामिल थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 10। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके चारों पुत्रों के अधीन थी नोयान कहा जाता था। मैं उम्मीद करता हूं पॉइंट नंबर 10 तक आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। बच्चों पॉइंट नंबर 11 है हमारा अपने राज्य के दूरदराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई गई थी। अपेक्षाकृत दूर पर निर्मित चौकियों में स्वास्थ्य व बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात किए गए थे। ठीक है बच्चों, इसके लिए मंगोल अपने घोड़े या अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कुब कुर प्रदान करते थे। बच्चों पॉइंट नंबर 12 भी हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, चंगेज खान ने नवविजित प्रदेशों का शासन अपने चारों पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ। पॉइंट नंबर 13 है बच्चों, हमारा जो पॉइंट नंबर 13 है क्या कहता है, 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल तथा एक एकीकृत जनसमूह का समूह बन गया था, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिसने अपने अपने इतिहास, संस्कृति और नियम थे। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया। बच्चों पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। यास क्या होता है, यास को प्रारंभिक स्वरूप में यस्का लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने सन 1206 ईस्वी में कुरिलताई लागू किया था। इसका अर्थ था विधि, अज्ञप्ति व आदेश। इसमें प्रशासनिक विनिमय है, जैसे आखेटक, सैनिक और डाक प्रणाली का संगठन। पॉइंट नंबर 15 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता रहता है। मंगोलों के पतन के मूल कारण थे, पहला उनकी संख्या बहुत कम थी और वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। सेकंड है अपने विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना। थर्ड, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। पॉइंट नंबर 6 भी है बच्चों, पेपर में आ जाता है, शासकों के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियां। मंगोलों को संगठित करना, कबीलाई लड़ाई और चीनी शोषण से मुक्ति, विशाल सेना का संगठन करना, फुर्तीली हकदारी पद्धति का इजाद करना, व्यापार के रास्ते एवं बाजारों की पुनर्स्थापना करना, बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक समाज का निर्माण करना, पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करना। लास्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 17। अब मंगोल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में तथा आराध्य शक्ति के रूप में मान्य था। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इनके क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट हमें दिखते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम इस वीडियो को भी बना देंगे। अभी हम केवल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगली वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है 3 वर्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।